Hello everyone, I hope you all are fine. Welcome to another session of Disha the Unique Guidance. In this video we will discuss difference between two words which are written on your screen जिनको हम प्रोनाउंस भी सेम करते हैं, जिनका मीनिंग भी सेम है, बट इनकी जो है स्पेलिंग अलग है। आप देख पा रहे हैं कि एक प्रैक्टिस को हमने CE के साथ में लिखा हुआ है और एक प्रैक्टिस को हमने SE के साथ में लिखा हुआ है। Now stop the video for 5 to 10 seconds and think what possibly be the difference between the two words. Just stop and think. I hope आपने वीडियो को पॉज किया होगा, सोचा होगा, और जैसा कि मैं सोच पा रहा हूँ आप लोगों ने में से जिन्होंने ये कोशिश की होगी उन्होंने ऐसा कुछ सोचा होगा कि ये जो CE वाला प्रैक्टिस है ये एक ब्रिटिश इंग्लिश का वर्ड है और ये जो SE वाला जो प्रैक्टिस है ये एक अमेरिकन इंग्लिश का वर्ड है। आई होप आप लोगों ने ऐसा ही कुछ सोचा होगा, बट दिस इज नॉट द केस। ऐसा नहीं है। क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में, आइए इसको हम समझते हैं। लेट्स स्टार्ट। सी, जो हमारा CE वाला प्रैक्टिस होता है ना, ये एक नाउन होता है। देखिए नाउन क्या होता है, ये सब चीजें मैं आपको पिछले कुछ वीडियोस में थोड़ा थोड़ा बताता आ रहा हूं। सो आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। देखिए हर वो वर्ड जिसको हम सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट बनाकर लिख सकते हैं वो नाउन होता है। कॉम्प्लीमेंट क्या, किसी भी चीज का डिस्क्रिप्शन या उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम किसी वर्ड को यूज कर सकते हैं, तो वो उसको भी हम नाउन बोलते हैं। ओके, और इसका जो मीनिंग होता है इसका मीनिंग होता है एन एक्शन एमर्ज आउट ऑफ आइडियाज। सॉरी, ये टू लिखा है, इसको ऑफ कर लीजिएगा। एन एक्शन एमर्ज आउट ऑफ आइडियाज। अब देखिए आप जानते हैं कि हम इंडिया में रहते हैं, हम यहाँ पे कई सारे कस्टम रिचुअल्स फॉलो करते हैं। तो जो कस्टम्स हम लोग फॉलो करते हैं ना, उसको हम लोग प्रैक्टिस भी बोलते हैं। आपने एक वर्ड सुना होगा, इट इज अ कस्टमरी प्रैक्टिस। ओके, तो ये वाला जो प्रैक्टिस है ना, वो यही वाला प्रैक्टिस है कि जो हमारी आइडियाज होते हैं उनको हम जब एक्शन का फॉर्म देते हैं तो वो हमारा ये वाला प्रैक्टिस बनता है। ऑन दी अदर हैंड, जो हमारा SE वाला प्रैक्टिस होता है उसको हम, ये जो हमारा SE वाला प्रैक्टिस है ये हमारा एक वर्ब है। वर्ब क्या, एन एक्शन। और इसका जो मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होता है टू ट्रेन रेगुलरली इन ऑर्डर टू बिकम बेटर। देखिए जब आप किसी चीज की प्रैक्टिस करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आपको कहीं पे आपने पार्टिसिपेट करना है, तो आप रेगुलरली किसी चीज को प्रैक्टिस करते हैं सो टू गेट परफेक्ट। तो वो वाला जो प्रैक्टिस होता है वो यही वाला प्रैक्टिस होता है, SE वाला। ओके, बट इन दोनों के बीच में डिफरेंस तो हमने जान लिया, लेकिन अब हम इन दोनों वर्ड्स का और जो क्लैरिटी लाएंगे इनके मीनिंग में और इनके डिफरेंस में, वो दो सेंटेंसेस के थ्रू लाएंगे। सो लेट मी टेक यू टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब आपके सामने मैंने दो सेंटेंसेस लिखे हैं। इन इंडिया इट इज एन ओल्ड प्रैक्टिस टू ऑफर फर्स्ट मील टू एल्डर्स। अब देखिए ये जो वर्ड होता है ना ओल्ड, ये एक एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव क्या काम करते हैं, किसी भी वर्ड को किसी भी नाउन को उसका डिस्क्रिप्शन देने के लिए उसका कॉम्प्लीमेंट बनने का काम एडजेक्टिव्स करते हैं। देखिए जो इस तरह के वर्ड्स आपको मिलेंगे ना, ओल्ड, न्यू, टॉल, शॉर्ट, यंग, ये जो वर्ड्स होते हैं ये होते हैं हमारे एडजेक्टिव्स। ये इनके बाद लिखे जाने वाले नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। अब हमें पता चल गया एडजेक्टिव के बाद हमें यहाँ पे एक नाउन की जरूरत आएगी। बट आप ध्यान से देखिए हमने यहाँ पे SE वाला प्रैक्टिस लिख दिया जो कि एक वर्ब होता है। तो यहाँ पे हमारा ये जो हमने यूज किया प्रैक्टिस वो तो गलत हो गया, तो हमारा यहाँ पे इसका यूजेज गलत है। अब हम इसको काट के सही से वाला प्रैक्टिस लिख देंगे जो कि नाउन होता है। सिमिलरली हम नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं, सिंस ही डिड नॉट प्रैक्टिस वेल फॉर द कॉम्पिटिशन ही कुडंट मेक टू द फाइनल। अब आपको पता है ये जो डिड है हमारा, मैंने आपको नहीं बताया पहले लेकिन आज मैं आपको बताता हूँ, ये हमारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, हेल्पिंग वर्ब। ओके, और इनका काम होता है सब्जेक्ट को, जो हमारा ही है यहाँ पे, इसको सेंटेंस के मेन वर्ब के साथ में जोड़ने का। और ये नॉट होता है ये निगेशन होता है, किसी चीज को नकारने के लिए, उसको निगेट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ओके, और इनको हम जनरली हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में यूज करते हैं। अब हमें पता है यहाँ पे हमारा जो प्रैक्टिस है ना वो हमारा एक मेन वर्ब है, बट आप ध्यान से देखिए हमने CE वाला प्रैक्टिस लिख दिया जो कि एक नाउन होता है। हमें चाहिए था यहाँ पे वर्ब, हमने लिख दिया नाउन। अब क्या करें, अब ये कर सकते हैं कि इसको हम काट के
वर्ब वाला प्रैक्टिस लिख देंगे, SE वाला। सो हमने देखा अपने दोनों सेंटेंस में जो गलती थी उनको हमने कैसे ठीक किया। देखिए अकेले यही दोनों वर्ड्स ऐसे नहीं है जिनके बीच में डिफरेंस है, देयर आर लॉट ऑफ अदर वर्ड्स जिनके बीच में सेम डिफरेंस है। सो आई हैव ब्रॉट ऑल दोज वर्ड्स फॉर यू इन द नेक्स्ट स्लाइड। देखिए इन सभी वर्ड्स के बीच में सेम डिफरेंस है कि एक जो है वो नाउन है और एक जो है वो वर्ब है। कैसे? जैसे कि एडवाइस है, CE वाला जो है ये हमारा नाउन है और SE वाला हमारा वर्ब है। इस वाले के लिए मैं देखिए आपको एक एग्जांपल दे सकता हूं कि ही ऑफर्ड मी एन एडवाइस, या अ पीस ऑफ एडवाइस लिखिएगा इसको, अ पीस ऑफ एडवाइस। ही ऑफर्ड मी अ पीस ऑफ एडवाइस। ओके, यहां पर हमारा नाउन है और इसी को अगर हम वर्ब बनाकर लिखेंगे, ही एडवाइज्ड मी टू गो होम। आई होप आपको दोनों एडवाइस के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ओके, सिमिलर डिफरेंस डिवाइस और डिवाइस के बीच में। ये वाला जो डिवाइस होता है इट मीन्स एन इक्विपमेंट, जो कि नाउन होता है, और उस नाउन को या जो वो इक्विपमेंट है उसको इम्प्लांट करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं डिवाइस। ओके, सेम प्रोफेसी और प्रोफेसी। एनवेलप जो कि हमारा नाउन होता है, यानी जो जिसके हम अंदर कोई भी अपना लेटर डाल के पोस्ट करते हैं, और एनवेलप करना, उसको बंद कर देना, ये हमारा एक वर्ब का काम करता है। ओके, सेम हमारा बात जो कि एक नाउन होता है, और बेथ, इसको हम बेथ प्रोनाउंस करते हैं, बेथ, और ये हमारी वर्ब होती है। आई होप आपको आज जो हमने वीडियो में जो भी कुछ पढ़ा, सीखा, समझा, आपको समझ में आ गया होगा। आज के हमारे वीडियो में हमने दो वर्ड्स लिए, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, उनके बीच में जो एक्चुअली स्पेलिंग का डिफरेंस है और बट जो मीनिंग में डिफरेंस है वो समझा। उसके बाद हमने इन दोनों को सेंटेंसेस के थ्रू समझा, और फाइनली हमने कुछ ऐसे वर्ड्स भी देखे जो सेम डिफरेंस पे, जिनके बीच में सेम डिफरेंस है और जो सेम कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक द वीडियो, subscribe to the channel and hit the bell icon so that you will be the first one to be notified when the next video is being uploaded. Thank you.